महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु जो है आज का वीडियो कुछ अलग डिफरेंट बनाने का सोचा मैं, क्योंकि ऐसे बैठा था तो मेरे को लगा कि बनाना चाहिए। तो आज का वीडियो ये है ना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे, कि ट्रांसपोर्ट लाइन में कैसे कैसे पैसे बना सकते हैं और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आने के बाद आप कौन कौन सी बिजनेस कर सकते हैं, और बहुत कम पैसे में और बिना पैसे का भी। तो ये सारा कुछ था। तो मैं आज का जो टॉपिक लेता हूँ ना, आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बिना पैसे का पैसे कमाना, कि आप एक भी रुपए नहीं लगाएंगे फिर भी इस सेक्टर में आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब माइंड, अपने माइंड का और फ़ोन का यूज़ करके, कि कैसे पैसे कमा सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। तो पहला जो चीज़ आता है, मेरे पास तो पिकअप है, मैंने ये वैन खरीदी और इसको ख़रीद के जो है मैं पैसे कमाता हूँ। इसके बाद मेरे पास 2-3 ऑप्शन और है, तो पहले मैं इससे कमाता हूँ वो बात करते हैं। पिकअप को लेने का पूरा प्रोसेस आपको पता ही है। पिकअप आप लेने जाएंगे तो इस टाइम पे जो इसका रेट है वो है 10 लाख के आसपास। तो 10 लाख का 20% होता है 2 लाख रुपए। मतलब 2 लाख रुपए के आसपास जमा करेंगे, और 2 लाख रुपए के आसपास क्या, 2 लाख रुपए से ज़्यादा ही आपको जमा करना पड़ेगा। प्लस बॉडी है, ढाला है सब, तो आपको 3-3.5 लाख रुपए रहेगा तो ये आपको गाड़ी लोन पे मिलेगी, और सब आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। फिर ये लेंगे, और लेने के बाद जो है आप इससे पैसे कमा सकते हैं। महीने का मैंने बताया था मतलब 30,000 से लेके 1 लाख रुपए के आसपास इस गाड़ी से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर मतलब क्या बोलते हैं उसको मेहनत के ऊपर, क्या डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं, तो उतने पैसे बना पाएंगे आप पिकअप से। ठीक है, ये बात हो गई पिकअप की। पर अगर पिकअप मेरे पास नहीं है, अब पहले आपको इस सेक्टर में आना तो पड़ेगा, क्योंकि अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा अगर मेरे पास पिकअप नहीं होगा, तब बिना पैसे का पैसे कमाना। तो ये हो गया एक चीज़, ये कि पिकअप हो गई। अब सेकेंडली ये चीज़ हो गया कि अब मैं बिना पिकअप पैसे कैसे कमाऊंगा। बिना पिकअप पैसे मैं ऐसे कमाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मेरा मार्केट है, अभी मेरा मार्केट इन द सेंस कि मैंने जो मार्केट बनाई हुई है अपनी मार्केट के अंदर, जो मेरी वैल्यू है फ़िलहाल के लिए, वो कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं और भाड़े के लिए लोग मुझे फ़ोन करते हैं। कल को अगर मेरे पास गाड़ी नहीं होगी तो भाड़ा होगा, और जो भी ट्रांसपोर्टर हैं वो 5% भाड़े का आपका जो है वो कमीशन ले लेते हैं। कहीं 5%, कहीं 4%, कहीं 6%, कहीं कहीं तो 8% भी है। ठीक है, तो एवरेज हम 5% पकड़ते हैं। तो अगर मैं एक गाड़ी लोड कराता हूँ, उसका 10,000 रुपये भाड़ा है, तो अगर उस गाड़ी को मैं लोड करा के भेजूंगा तो 10,000 का 5% 500 रुपये होता है। अब समझिए मेरी कैपेसिटी जो है वो 5-6 गाड़ी की है। मतलब ऐसे नॉर्मल सीज़न में, ऑफ सीज़न में तो मेरी खुद खड़ी है, ये चीज़ है। ऑफ सीज़न में मैं 5 गाड़ी मतलब ऑन सीज़न में मैं 5 से 10 गाड़ी चलवा सकता हूँ, इतना है, 5 गाड़ी तो चलवा सकता हूँ। अब इस 5 गाड़ी का अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो पर डे 5 गाड़ी लोड तो हो नहीं पाएगी पर डे की एवरेज। तो पर डे मैं 2 गाड़ी एवरेज पकड़ता हूँ, और महीने के 30 दिन अगर मैं चलवाता हूँ तो टोटल कितना इनकम हुआ, 30,000 रुपये। और जो है बिना किसी इन्वेस्टमेंट और सिर्फ फ़ोन से, थोड़े से रिस्क हैं, बस थोड़े से रिस्क में ये है, आप सो नहीं पाएंगे ढंग से, ड्राइवर परेशान करेंगे, भैया यहाँ पहुँचा टायर फट गया, तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स इस धंधे में है, जो रात को कभी भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बस छोटा सा प्रॉब्लम जो है आपको इतना फेस करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ आप मार्केट पहले से बना के रखे हो और आपके पास भाड़ा है, आप इजीली जो है हक से बोले, इसको हक से ही बोलेंगे, हक से पैसे कमा सकते हैं। किस चीज़ से? कमीशन से, सिर्फ 5% लेके। ठीक है, ये हो गया 5% कमीशन की बात, ये नॉर्मल बात हो गया बिना इन्वेस्टमेंट का। अब बात करते हैं कि अगर पिकअप नहीं है, अब थोड़े से पैसे लगा के और रोज़ का कम से कम मैं 10 से 15,000 कमा सकता हूँ। वो कैसे होगा? पॉसिबल है, क्योंकि इतना कुछ है इस धंधे में। जिन लोगों को ये वेजिटेबल्स के, सब्जी के धंधे बहुत छोटे लगते हैं ना भाई, आप रियल मार्केट नहीं जानते हो, क्योंकि शाम को इसको खाते हैं और सुबह हम फ्लैश कर देते हैं। ठीक है, ये रुकने वाली चीज़ नहीं है, और ये एक ऐसा बिजनेस है, एकमात्र ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत इनकम है। और देखो, बिजनेस कोई भी हो, घाटा नफ़ा मतलब लॉस प्रॉफिट लगा रहता है। तो बात मैं कर रहा था इस चीज़ की कि
अब मैं थोड़े से पैसे रोज का इन्वेस्ट करके कैसे कमा सकता हूँ 5 से 10-15 हज़ार रुपए के आसपास पर डे का। वो ऐसे जैसे कि जब मैं धंधा चालू किया था, अब मैं मार्केट जानता हूँ जिनके पास भाड़े हैं, और अब मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो मुझे सब्जियाँ दे सकते हैं, किसान और मतलब मंडी वाले। ये लोग सस्ते रेट पे मुझे सब्जी मिल जाएगी, जो मैं अपने गाड़ी में कल को डिलीवरी उठा के डिलीवर्ड कर रहा था, वही मैं खरीद के बेचना चालू कर देता हूँ। समझ रहे हैं कि अभी सब्जी जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। बहुत खीरे का बोले तो खीरा बहुत हाईएस्ट जाएगा 30 रुपये किलो तक। गाड़ी में आप लोड करते हो, एवरेज 30 कुंटल पकड़ के चलते हैं हम। 30 रुपये होगा तो 90,000 रुपये की एक गाड़ी बनती है, और 90,000 रुपये का बनेगा। अब 90,000 पे सब खर्च काट के अगर आप प्रॉफिट 2 रुपये रख रहे हो तो कितना होगा? 6,000 रुपये। मतलब कि 30 कुंटल के साथ तो 90,000 रुपये लगा के आप 6,000 रुपये कमाए। डिपेंड मार्केट के ऊपर करता है, पर डे का 2 नहीं, किसी दिन 4 भी जाता है, किसी दिन 4 रुपये लॉस भी होता है। तो ये बड़ा बिजनेस हो गया, इससे आप करोड़पति बन सकते हैं। आपके पास बड़े बड़े गाड़ी, घर, बंगले सब कुछ हो जाएंगे इससे, जो ये है। तो आपको 90 ही नहीं लगाना है, 40, 45, 10, 12 जैसा मार्केट रहे उस हिसाब से। पर एवरेज 50,000 के अंदर ही सारा 50-60 हज़ार में हो जाता है। 90 लाख ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो एक धंधा ये भी हो गया कि मतलब मैं अब पिकअप से सब्जियां खरीद के बेच के और अच्छा खासा अर्निंग कर सकता हूँ। और महीने की इसमें जो है ना, एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट कमा सकता हूँ, और 1.5 से 2 लाख रुपए गवा भी सकता हूँ। क्योंकि इसमें मार्केट का सही नॉलेज होना चाहिए, कौन सी मंडी, कौन सा, हर जगह की मंडियों का नॉलेज होना चाहिए, हर जगह व्यापारी होने चाहिए। क्योंकि इसमें आपका तो खुद का मंडी नहीं है। अब मैं माल अंबिकापुर से उठाता हूँ, ज़रूरी नहीं है बनारसी बेचना है। कहीं बेचने जाऊँगा तो 4 से 6% के आसपास कमीशन लगता है। 6% कमीशन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि अब मेरा जो माल बिका था 90,000 रुपये में, एक एवरेज बताया था आपको, 90,000 वाला माल जब मेरा 1 लाख का बिक जाएगा तो उसमें से 6,000 रुपये जो है वो मंडी वाला रख लेगा। ठीक है, उसके बाद ही मुझे मिलेगा। तो 2 रुपये तो वो रख लिया, 2 रुपये मुझे मिला, 4 रुपये प्रॉफिट हो गया। और उस 30 रुपये में भाड़ा भी आप ऐड कर लीजिए कि कम से कम 4 रुपये भाड़ा भी। तो टोटल जो है आप जो रेट खरीदते हैं भाड़ा इंक्लूड करेंगे तो 34 हो जाएगा, और 2 रुपये खर्च रखेंगे 37 हो जाएगा। तो 37 रुपये, तो मार्केट देखिए कि 37 रुपये हो गया। तो मार्केट अगर वहाँ मुझे बिकता है 38-40 बिकता है तो आप लगा दीजिए बिंदास। तो ये हो गया एक, मतलब कि हाँ 2-4 रुपये कमा लेंगे, 10-12 हज़ार रुपये। मैं एक एवरेज बताया, पर कमाने को बहुत लोग कमाते हैं, बहुत लॉस भी होता है। एक गाड़ी में कभी कभी 35,000-40,000 रुपये कमा लेते हैं। तो ऐसा है। उसके बाद बाकी और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप इस धंधे में आके जब आप, ये तो कच्चे माल की बात होगी, अगर पक्के में चल रहे हों, जैसे आपको हर मार्केट का नॉलेज हो जाएगा, तो आप कोई एक बिजनेस भी आप ढूंढ सकते हैं कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कर सकता हूँ मैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक डेयरी मिल्क का कोई डीलरशिप है, आप पिकअप से चल रहे हैं, उसके यहाँ रोज़ माल ढो रहे हैं, आपको सारे चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा कि ऐसे माल जाता है, इतना प्रॉफिट होता है, इतना लॉस होता है, और ये है। तो आप इजीली डीलरशिप ले सकते हैं। मतलब आप कैपेबल हैं, आपके पास कैपेसिटी है तब। तो ये हो गया पहला, आप बिना पैसे का कमीशन से पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, आप अपनी खुद की वेजिटेबल्स खरीद के सप्लाई करके कमा सकते हैं। तीसरा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। तो ये सेक्टर बहुत छोटा नहीं है। जिनको लगता है पिकअप लाइन बहुत छोटा है, भाई बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा धंधा है। इसको सिर्फ जानने और समझने की चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, हाँ, कि और एक जो होता है कि मैं जो वही चीज़ जो मैं लंबा भाड़ा ऐड करके, वो नहीं, मैं डायरेक्ट किसान से खरीद के वहीं आसपास की मंडी में ले जाके किसी व्यापारी को दे देता हूँ, या व्यापारी कांटेक्ट में, उसको 1 रुपये किलो पीछे रख के बेच सकता हूँ। तो 3,000 तो ऑन द स्पॉट वहीं कमा लिया, और भाड़ा भी लेके आ गया। तो ये सारे ताम झाम है बिजनेस के, इसके। तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को लगता है सिर्फ पिकअप ले लिया तो सिर्फ पिकअप से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। तो नहीं, पिकअप से नहीं कमाए जा सकते। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, आप बहुत सारे पैसे बहुत जगहों से बना सकते हैं। तो यही सारा कुछ है, ताम झाम जो भी है। तो बस इस वीडियो को ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आप तक ऐसी वीडियो हर रोज़ पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में,
तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।